हेलो। अ, अभी इससे वाले पहले वाले लेक्चर में हमने जो पुरुष तत्व सांख्य दर्शन ने स्वीकार करा है, चेतन तत्व स्वीकार करा है, उसके बारे में चर्चा करी थी। अब उसी चर्चा को अपन आगे और उसकी एनालिसिस करते हैं। तो इनफैक्ट ये जो भी जितने भी हेतु दिए गए हैं पुरुष को की सत्ता सिद्ध करने के लिए और उसके स्वरूप को बताने के लिए, तो इसमें बस बहुत ही एक्चुअली इसको बहुत ध्यान से पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही आपको कई जगह लगेगा कि इसमें रिपीटेशन भी है या ओवरलैपिंग है, लेकिन बहुत ही इसमें माइन्यूट सा एक डिफरेंस हमको अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है। अब जैसे पहला जो हेतु था पुरुष के लिए की सत्ता को सिद्ध करने के लिए, वो था संघात परार्थत्ववाद, है ना। अब दूसरा हेतु है वो है त्रिगुणादि विपर्यात। अब इसको एक्चुअली ये इसको पहले इस वाले हेतु को पहले का विस्तार ही एक तरह से कह सकते हैं। अब इस वाले हेतु को हम समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या कहा गया है, संघात परार्थत्वाद वाले हेतु में तो हम पढ़ चुके संघात परार्थत्वाद, तो कि भाई जितने भी संगठनात्मक पदार्थ हैं वो स्वयं अपने लिए ना होकर किसी दूसरे के लिए हैं। अब इस जो दूसरा हेतु है वो है त्रिगुणादि विपर्यात। तो अब इस हेतु में क्या बताने की कोशिश करी गई है कि चूंकि अव्यक्त अव्यक्त हमको अव्यक्त मतलब प्रधान, प्रकृति, अव्यक्त और उसके द्वारा उत्पन्न जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं वो कैसे हैं, त्रिगुणात्मक है, ठीक है। क्योंकि सब प्रकार से वो त्रिगुणी है और विषय रूप है, अचेतन है और प्रसव धर्मी होते हुए संघात रूप है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जो गुणों की जहां हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है वहां पे हमने देखा है कि प्रकृति जो है इट इज एवर डायनेमिक, हमेशा क्रियाशील रहती है, क्योंकि जो गुणों का स्वरूप ऐसा है कि वो कभी भी स्टैटिक नहीं होती। इवन जो प्रलय अवस्था होती है उसमें भी सत सत में होता है, रज रज में होता है, तम तम में होता है ना, लेकिन उनमें परिणाम तो हमेशा होता रहता है। तो ये प्रसव धर्मी होते हुए संघात रूप है और इस प्रकार त्रिगुणात्मक आदि धर्म संघात रूपत्व से व्याप्त है। संघात रूपत्व से मतलब यहाँ पे सिंपल अगर सरल भाषा में अपन बोले तो जो त्रिगुणत्वादी धर्म है वो हमेशा तीनों गुण जो है वो साथ पाए जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमको इस सत्व को अकेला पाए या रज को अकेला पाए या तम को अकेला पाए। हमेशा तीनों गुण जो होते हैं, एक तो एवर डायनेमिक है, हमेशा क्रियाशील है, दूसरा दे आर ऑलवेज फाउंड टुगेदर। कभी भी वो ऐसा नहीं होता कि कोई एक गुण को अपने आप में हमें प्राप्त होगा, हमेशा तीनों गुण जो होते हैं वो साथ में प्राप्त होते हैं। तो ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार त्रिगुणत्व आदि धर्म संघात रूपत्व से व्याप्त है। अतः संघात से पर, है ना, या भिन्न, संघात से पर या भिन्न असंघात रूप तत्व। देखो संघात जो इस संसार की वस्तुएं संघात रूप है, इनसे पर या भिन्न असंघात रूप जिनमें कि कोई संगठनात्मक ऐसा तत्व जिसमें कि ये संघात हमें प्राप्त ना हो, जिसके लिए सभी संघात हैं, लेकिन ये जितने पदार्थ हैं इस जगत के वो जिसके लिए हैं वो कैसा होगा, वो त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत धर्मों वाले तत्व। वो कैसा तत्व होगा जिसमें ये जो प्रकृति में या उसके प्रकृति तो अव्यक्त होगी और उसके जो व्यक्त रूप है उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही है, जो उनमें गुण पाए जा रहे हैं, उनसे विपरीत धर्म वाला कोई होना चाहिए। तो उनसे विपरीत धर्म वाले तत्व, अर्थात वो विपरीत धर्म कैसे होंगे, निर्गुण होगा, वो अविषयी होगा और चेतन रूप होगा, अप्रसव धर्मी होगा और निर्विकार तत्व के रूप में अपेक्षित है। अप्रसव धर्मी और निर्विकार मतलब कि जिसमें कि कोई चेंज ना हो। जैसे मैंने अभी कहा कि जहां पे भी तीन गुण है वहां तो क्या है, विकार है, वहां तो प्रसव धर्मिता है, विकार है, चेंज है ना। लेकिन हमको ये सारे जो जगत के पदार्थ हैं वो कैसे तत्व के रूप में चाहिए, जिनमें कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो वो तत्व किस रूप में सामने आता है हमारे इसमें, वो पुरुष के रूप में हमारे सामने आता है। या ये सांख्य ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से एक्चुअली करना वो क्या चाह रहे हैं, पुरुष की सत्ता सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे कहना चाह रहे हैं कि भाई ये तो सारे पदार्थ एक किसी पदार्थ के लिए हैं, तो अब इनके लिए कोई एक हमें एक ऐसा तत्व चाहिए जिनमें
जो जो इस जगत की वस्तु में जो विशेषताएं हैं या जो त्रिगुणात्मकता है वो उस तत्व में ना हो, ऐसा पदार्थ जो ऐसा तत्व जो है वो अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है ना, क्योंकि हमको उसकी प्रवेश की सत्ता सिद्ध करनी चाहिए। और इसको सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि चूंकि त्रिगुणत्व आदि धर्मों से युक्त अव्यक्त, अव्यक्त मतलब प्रधान, प्रकृति, तीन गुण है ना, उसमें तीन गुणों के धर्म से युक्त अव्यक्त, और उसके फिर जो व्यक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनमें भी वही तीन गुणों वाले धर्म होते हैं, संघात रूप में होते हैं, अपने से पर या भिन्न जिसके लिए है ना, इस पर या भिन्न को त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत धर्म वाला तत्व होना चाहिए। और त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत धर्म वाला तत्व कौन है? वो पुरुष है। अर्थात ये वाली जो इस वाली कारिका में प्रथम तो संघात परार्थत्वाद के आधार पे, दूसरा जो हेतु दिया है वो त्रिगुणादि विपर्यात। तो जो त्रिगुणादि विपर्यात से सीधा सा जो लास्ट में एनालिसिस दी है उससे ज्यादा समझ में आएगा कि सारे जागतिक पदार्थों में त्रिगुण गुण होने के कारण उनके उपभोग के लिए कोई ऐसा तत्व अपेक्षित है जिसमें ये सारे धर्म प्रेजेंट ना हो या विद्यमान ना हो। तो वो तत्व किस रूप में हमारे सामने आता है? पुरुष के रूप में सामने आता है। अब और जो आगे हेतु दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है? पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिए अधिष्ठानात के रूप में दिया गया है कि जो अव्यक्त है और उसके जितने भी उससे पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं सब कैसे हैं? जड़ हैं। जैसे हमने ये तो अब तक क्लियर हो गया होगा कि जो दो तत्वों में से एक प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। पुरुष चेतन है, प्रकृति कैसी है? जड़ है। तो प्रकृति स्वयं और उससे उत्पन्न वाले पदार्थ सब कैसे हैं? जड़ हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए, इनके अधिष्ठान के लिए एक चेतन तत्व की आवश्यकता है ना। और वो चेतन तत्व के, क्योंकि चेतन तत्व के नियंत्रण के बिना जो जड़ पदार्थ है वो व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर सकते, इसलिए सांख्य कहते हैं कि ये जो अधिष्ठाता है, ये जो चेतन तत्व है, ये ही पुरुष है। और फिर आगे और इस चीज को स्थापित करने के लिए और जो तर्क वो देते हैं, हेतु देते हैं, वो ये देते हैं कि अव्यक्त और तन्मूलक है ना, सभी पदार्थ कैसे हैं? जो भी प्रकृति है, प्रधान है और उससे वो उसको अपन अव्यक्त कहना है, और उससे उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो कैसे हैं? सुख दुख मोहात्मक है। ये हमने पढ़ा था कि भाई इस संसार के जितने भी विषय हैं वो या तो आपको दुख देंगे, या तो सुख देंगे, या तो मोहात्मक होंगे। ठीक है, तो वो जितने भी पदार्थ हैं, इस जितने भी विषय हैं संसार के, वो कैसे हैं? सुख दुख मोहात्मक होने के कारण कैसे हैं? भोग्य हैं, है ना। हम उनका उपयोग करते हैं, उनका भोग करते हैं, और भोग्य होने से वो किसी ऐसे भोक्ता की अपेक्षा करते हैं जिसको कि वो इस रूप में वेदनीय हो, अर्थात सुख दुख मोहात्मक रूप में वेदनीय हो। और ये तो जिसको वेदनीय है ऐसा तत्व कौन सा है? ऐसा तत्व पुरुष तत्व है। भाई यहाँ पे करा क्या जा रहा है? पुरुष की सत्ता सिद्ध की जा रही है और आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, हेतु दिए जा रहे हैं, जिनके आधार पर जो सांख्य है वो अपनी पुरुष से संबंधित जो उसकी पोजीशन है, जो तो वो उसको अर्थात तो पुरुष की सत्ता को वो सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो अभी जो हमने लास्ट में रहा उसमें कहा कि भी जितने भी इस प्रधान स्वयं और उससे उत्पन्न वाले सारे पदार्थ कैसे हैं? सुख दुख मोह त्रिगुणात्मक होने के कारण कैसे? सुख दुख मोहात्मक है, और सुख दुख मोहात्मक होने के कारण वो ऐसे किसी भोक्ता की अपेक्षा रखते हैं जिनके द्वारा वो सुख दुख मोहात्मक रूप में वेदनीय हो। ऐसा तत्व कौन सा आ जाता है हमारे सामने? ऐसा तत्व पुरुष तत्व आ जाता है। और फिर आगे जो इन्होंने बात कही है वो ये कही है कि शास्त्र जो है ना, वो अव्यक्त या प्रकृति, मतलब शास्त्र यही जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जैसे अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो सांख्य शास्त्र कर रहे हैं। बेसिकली जितने भी जो हम भारतीय दर्शन के जितने भी सिस्टम्स पढ़ते हैं वो किसी ना किसी रूप में, ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो मोक्ष को एक आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जितने हर शास्त्र जो है वो अपने ढंग से उस मार्ग को प्रशस्त करता है या उसका अपन को मार्ग दिखाता है। तो जो शास्त्र है वो अव्यक्त या प्रकृति से विविक्त होने के रूप में कैवल्य प्राप्त करने के लिए उपदेश देने में प्रवृत्त है ना, कि वो भाई मोक्ष को स्थिति को कैसे बता रहे हैं। ये तो हमने जैसे दुखों का वर्णन हमने प्रथम कारिका में करा था कि भाई क्यों मोक्ष की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि संसार को में तीन प्रकार के दुख जो है वो इन्होंने सांख्य ने स्वीकार कर रहे हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये अपन ने फर्स्ट कारिका में डिस्कस करा था। तो जितने भी शास्त्र हैं वो क्या किस में प्रवृत्त होते हैं कि भाई किसी प्रकार, और ये सारे दुख किसका परिणाम हो रहे हैं? प्रकृति या प्रधान का। तो उससे मुक्ति या उससे कैवल्य की प्राप्ति का
उपदेश जो है वो शास्त्र देते हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे मनीषी जन जो है उनकी इस प्रकार से कैवल्य रूप जो प्रवृत्ति है उसमें उनकी प्रवृत्ति देखी भी जाती है। कैवल्य रूप मतलब कैवल्य को प्राप्त करने की जो क्रिया है उसमें उनकी प्रवृत्ति देखी भी जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो अव्यक्त या प्रकृति है उससे भिन्न कोई एक दूसरा तत्व है जो कि चेतन है, और इस चेतन तत्व को ही सांख्य जो है वो पुरुष कहते हैं। तो ये जितने भी हेतु हैं इस वाली कारिका में, उन हेतुओं की सहायता से सांख्य जो है वो पुरुष की सत्ता को सिद्ध करना चाहता है। थैंक यू।